जस्टिस BG गवई जो हैं वो बैठ के हिंदुओं की आस्था को तय कर रहे हैं। इसके लिए हिंदू स्वयं उत्तरदायी हैं। हिंदुओं ने स्वयं अपनी जो तथाकथित जो सहिष्णुता है वो इतनी बढ़ा ली कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि इनके साथ कुछ भी करो, इनको कैसे भी आंको, इनकी तो दम ही नहीं है, इनके भुजाओं में बल ही नहीं है, जैसे चाहो वैसा करो। नेता क्या कर रहे हैं ये भी देख लीजिए ना। नेता खुलेआम जो है वो हिंदू धर्म को गाली दे के निकल जाते हैं। हम और आप क्या करते हैं? 7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूरे हिंदू समाज का रोष इस समय उफान पर है और उसका कारण है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई, जस्टिस भूषण गवई द्वारा किए हुए कुछ रिमार्क्स। कल एक पिटीशन आई थी जिसमें एक मंदिर है खजुराहो में, विष्णु मंदिर है, जिसका जो सिर है वो तोड़ दिया गया था मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मध्ययुगीन काल में। तो उसके लिए जो भी वहाँ के जो पिटिशनर थे वो लगातार ASI को, होम मिनिस्ट्री को, कल्चर मिनिस्ट्री को लगातार एप्लीकेशन दे रहे थे और वो किसी भी प्रकार का कोई उत्तर दे नहीं रहे थे। वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है वो। अब उन्होंने एक पिटीशन लगा दी कि भाई इनको डायरेक्शन दें कि इस पर ये कार्रवाई करें। तो भूषण गवई जी ने कहा कि भाई ये ASI का जुरिस्डिक्शन है। वहाँ तक तो ठीक था, ASI का जुरिस्डिक्शन है, ASI इसमें कुछ करे। ये डायरेक्शन भी दे सकते थे कि भाई ASI इनके रिप्रेजेंटेशन पर विचार करे। ये नहीं दिया उन्होंने कहा ये पब्लिसिटी है और इसको डिसमिस कर देते हैं इत्यादि इत्यादि। और साथ में ये कह दिया कि भाई ऐसा करो कि विष्णु जी तो भगवान विष्णु, भगवान कहा या नहीं कहा पता नहीं, विष्णु तो सर्वशक्तिमान है, तो तुम जो है वो डेटी से यानी कि अपनी मूर्ति से जो आपके भगवान हैं उन्हीं से प्रार्थना करो, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ कर लेंगे। अब इसमें जो है वो सीधे सीधे एक बौद्ध मत के अनुयायी की हिंदू धर्म के प्रति घृणा तो झलकती ही है। दूसरे जो बेंच पे थे वो ईसाई थे, यानी तो एक बौद्ध और एक ईसाई ने मिलके सीधे सीधे हिंदू धर्म के प्रति कुछ भी बोल दिया और उसके प्रति अब पूरे भारत में उबाल है। और वो उबाल इसलिए भी है कि पिछले 5-10 वर्षों में एक नव चेतना जागी है हिंदुओं में, जिसमें वे अब अपने प्रतीकों के, अपने धर्म के अपमान को सहने के लिए अब तैयार नहीं है। क्योंकि ये जो असम्मान है ये आज से नहीं है, विशेषकर आप ये देखें तो नेहरू युगीन काल से ये चला आ रहा है। और इसका आरंभ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो गया था, आज नहीं, 1954 में। यानी 1954 में एक 7 जजेस की बेंच ने ये तय कर दिया कि साहब कि ये जो आर्टिकल 25 में जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है और आर्टिकल 26 जो है वो संप्रदायों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो उस संप्रदायों में उन्होंने कहा कि नहीं, जो हिंदू संप्रदाय हैं वो इसके अंदर सारे के सारे नहीं आएंगे, लेकिन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम संप्रदाय हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। डिनोमिनेशन का अर्थ ही उस समय नहीं था, डिनोमिनेशन के नाम पर केवल क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस की बात हुआ करती थी, उनको तो प्रोटेक्शन दे दिया। और जो बाद में जब अनुवाद हुआ डिनोमिनेशन का तो वो हुआ संप्रदाय। अब यही समस्या है कि आप अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो अंग्रेज़ी में संप्रदाय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, उनके जो पूरी अवधारणा है वो ही गायब है वहाँ से। तो ये संप्रदायों को जो आर्टिकल 26 में एक कम्युनिटी प्रोटेक्शन दिया गया था उसको इस शिरूर मठ के द्वारा पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया। हर संप्रदाय की अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस है।
शैव संप्रदाय की अलग प्रैक्टिसेस हैं, उनके आगम हैं, विष्णु वैष्णवों के अपने अलग आगम हैं। उसके अलावा और भी कई सारे संप्रदाय हैं जो आपके द्वैत संप्रदाय हैं, बहुत सारे गौड़ीय संप्रदायों में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो इन सबके अपने अपने जो अलग परंपराएं हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया था आर्टिकल 26 में, लेकिन हमारे भाई लोगों ने कह दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, और केवल जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो इसेंशियल को डिफाइन नहीं किया, और इसेंशियल को कह दिया कि साहब कि इसके अतिरिक्त जो बाकी चीज़ें हैं वो इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है। मनमानी पूरी। तो ये मनमानी वहाँ से शुरू होती है, हिंदू धर्म के प्रतीकों और हिंदू धर्म की आस्थाओं के विरुद्ध। अब पहले तो भाई कांग्रेस सरकार थी, हमारे नेहरू जी जो थे उनको ये लगता था, नेहरू जी ने तो कहा भी है कि जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है वो अधिक खतरनाक है बनिस्बत माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के। और ये तब कहा है उन्होंने जब वह स्वयं उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का जो परिणाम था भारत का विभाजन वो स्वयं देखा है। भुगता तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो पार्टीशन के विभाजन के बेनिफिशरी हैं, वो तो लाभ करता है, उनको तो लाभ मिला विभाजन का, क्योंकि यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो उनके बस की बात नहीं थी भारत को चला पाना, तब तक पटेल के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट लगातार ये करता रहा। फिर वो एक गजेंद्र गढ़गर ये जो बेंच थी, ये 1954 वाली 7 जजेस की बेंच, 7 के सातों जो है वो अंग्रेज़ों के अपॉइंटेड किए हुए जज साहिबान थे, यानी अंग्रेज़, ब्राउन अंग्रेज़। ये ब्राउन अंग्रेज़ों का ये निर्णय था 1954 का। उसके बाद फिर आप देखें तो वो एक 1964 या 65 में एक बीपी गजेंद्र गढ़गर जी थे, उनकी एक बेंच ने ये कह दिया कि साहब के हिंदू धर्म को तो परिभाषित करना ही बड़ा असंभव सा कार्य है। यानी इंडोनेशिया वाले जो हिंदू थे उन्होंने अपने धर्म को परिभाषित कर लिया, और उन्होंने साफ कह दिया कि वहाँ पर एक समस्या आई थी, और उस समस्या में ये कहा गया था कि भाई इंडोनेशिया में वही धर्म रिकॉग्नाइज होंगे जो मोनोथेइस्टिक होंगे और जिनकी एक किताब होगी। तो वहाँ पर आगम सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बता के और ब्रह्म को अपना एकमात्र आराध्य बता के, और साथ में ये कह के कि ब्रह्म के अनेकानेक स्वरूप हो सकते हैं, ये कह के, और पुनर्जन्म और मोक्ष इनकी अवधारणाओं को, यानी संसार मोक्ष इनकी अवधारणाओं को वहाँ पर दिखा के परिभाषित करके उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या कर ली। लेकिन भारत में हमारे बीपी गजेंद्र गढ़गर साहब की बेंच जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाई। ये मज़े की बात है। और इंडोनेशिया में आप देखते हैं कि वहाँ पर ये जितने भी परंपराएं हैं या जो आगम हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये और बहुआयामी, इन सारी चीज़ों का पूरा रिकग्निशन उन्होंने स्वयं ने उसको परिभाषित करके कराया। वो उनकी वहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था का उन्होंने अत्यंत उचित उपयोग किया। लेकिन भारत में हमारी जो बेंचेस हैं वो नहीं कर पाई, उनकी समझ में नहीं आया। पता नहीं वकीलों ने उनको बताया भी नहीं बताया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो अंग्रेज़ी था, आज भी अंग्रेज़ी है। तो इसलिए जब भूषण गवई जी जब ऐसा कहते हैं तो वो अकेले नहीं बोल रहे, ये जो पीछे की सारी बेंचेस है वो बोल रही हैं। एन.एम. टॉमस एक जजमेंट है, एन.एम. टॉमस का जजमेंट है, उसमें कौन थे? सारे के सारे लेफ्टिस्ट भरे हुए। मेजॉरिटी किसकी थी? एक दो को छोड़ दीजिए, उसमें एक हंसराज खन्ना थे और एक केसी गुप्ता थे, उनको छोड़ के बाकी लोग कौन थे? ए.एन. रे। कौन थे ये ए.एन. रे? जिनको 3 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया था इंदिरा गांधी ने, वो 76 का जजमेंट है ये। ए.एन. रे। फिर रैंक लेफ्टिस्ट कौन कौन? के मैथ्यू और आपके अय्यर साहब, वी.आर. कृष्णा अय्यर, जो कि कार्ड कैरिंग लेफ्टिस्ट थे, वो एम.एच. बेग, मुर्तज़ा फजल अली। इन लोगों ने ये तय कर दिया कि भाई हिंदू धर्म में
हजारों वर्ष से अत्याचार हुए हैं। इन्होंने किस चीज़ के ऊपर तय कर दिया? इन्होंने पूरा का पूरा जो अंग्रेज़ों की रिसर्च थी, जो उन्होंने की थी भारतीयों को विभाजित करने के लिए, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में विभाजित करने के लिए जो उनकी पूरी रिसर्च थी, जो मैक्स मिलर से लेके जॉन म्यूर से लेके, और आगे मैं कहूँगा कि हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने भी जॉन म्यूर को हूबहू दोहराया है। ये जो सारी रिसर्च थी, क्रिश्चियन मिशनरी रिसर्च जो थी, उसको आधार बना के ये तय कर दिया कि भाई बड़ा अत्याचार हुआ है और इस अत्याचार को एक प्रकार से इस अत्याचार का प्रतिफल दिया जाए। और वो एक, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि साहब की रिवेंज फॉर द पास्ट, ये उन्होंने परिभाषित कर दिया। वही इंदिरा साहनी में बाद में रिपीट हुआ। तो ये शबरीमला में भी आपने देख लिया कि क्या कहा हमारे चंद्रचूड़ साहब ने तो ये कह दिया कि साहब की डेटी जो है उसके प्राइवेट राइट्स नहीं होते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि साहब की डेटी जो है, ये माना गया है कि डेटी इज़ एवर प्रेजेंट, डेटी इज़ परपेचुअल माइनर, डेटी नेवर वैनिशेस, डेटी नेवर डाइज। इन सब बातों के होते हुए भी उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, ये जो है आपका ये एक लीगल फिक्शन ही है और डेटी के कोई प्राइवेट राइट्स नहीं होते, केवल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो भाई और कोई राइट्स नहीं है तो प्रॉपर्टी राइट्स क्यों होते हैं? खैर, इन सब बातों पर अभी शबरीमला वाला डिसीजन अभी भी पेंडिंग है कि डेटी जो है वो ब्रह्मचारी है, दूसरों को एडमिट नहीं करती, और डेटी का जो आगम शास्त्र है वो ये कहता है कि साहब कि उसकी दृष्टि के सामने कोई युवती नहीं आनी चाहिए। इस बात को हमारे चंद्रचूड़ जी और उनकी जो बेंच थी पूरी की पूरी, जिसमें रोहिंटन नरीमन शामिल थे। रोहिंटन नरीमन एक पारसी ऑर्डेन्ड प्रीस्ट, वो पारसी धर्म के ब्राह्मण हैं, वो बैठ के हिंदुओं के आगम शास्त्र तय कर रहे हैं। और इसी तरह से अब जस्टिस बीजी गवई जो हैं वो बैठ के हिंदुओं की आस्था को तय कर रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए हिंदू स्वयं उत्तरदायी हैं। हिंदुओं ने स्वयं अपनी जो तथाकथित जो सहिष्णुता है वो इतनी बढ़ा ली कि लोगों को ये समझ में आने लगा कि इनके साथ कुछ भी करो, इनको कैसे भी आंको, इनकी तो दम ही नहीं है, इनके भुजाओं में बल ही नहीं है, जैसे चाहो वैसा करो। तो ये जो भी जस्टिस गवई ने कहा है, इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें, और केवल क्यों आप इनको क्यों कहें, नेता क्या कर रहे हैं ये भी देख लीजिए ना। नेता खुलेआम जो है वो हिंदू धर्म को गाली दे के निकल जाते हैं। हम और आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। स्टालिन बैठा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। ये इधर आप उत्तर प्रदेश में जाए, योगी महाराज है, वहाँ पे भी कोई भी कुछ भी बोल कर निकल जाता है। अवधेश प्रसाद की तुलना भगवान राम से कर दी जाती है। खैर, चुनाव में तो पब्लिक ने उसको सबक सिखा दिया, लेकिन वो वही वाली बात है। सबको याद दिला दूँ, कार्ल पॉपर्स पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। अनलिमिटेड टॉलरेंस will result in the end of tolerance. Why? Because the intolerance will take over. So by being too tolerant, we are allowing the intolerance to take over. And Justice Gawai was just one instance of it. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।